नमस्कार, स्वागत है आपका एबी स्टार पर। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। हमीरपुर में NH-34 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां दो ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। भिड़ंत के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई, जिसमें दोनों ट्रकों के चालकों सहित 3 अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुट गई है। हमीरपुर गल्ला मंडी के पास दो ट्रक आपस में भिड़ गए हैं, जिससे दोनों ट्रकों में आग लग गई है। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। आग पे काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। मैं और हमीरपुर पुलिस और एम्बुलेंस भी आ गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। जल्द ही आग पर नियंत्रण पाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें ट्रक ड्राइवर वगैरह एक ट्रक ड्राइवर के फंसे होने की आशंका है। उसको जल्द ही उसकी बॉडी को वहाँ से निकाल के अस्पताल भेजा जाएगा। कहाँ से कहाँ ट्रक जा रहे थे? एक ट्रक सुमेरपुर आ रही थी और दूसरा सुमेरपुर से निकल रही थी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वनेश हमारे सहयोगी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ चुके हैं। स्वनेश, दो ट्रकों के बीच आग लगी है, काफी भयंकर आग दिखाई दे रही, क्या कुछ है पूरा मामला? जूही जी, अभी जो है ये ट्रक जो है नेशनल हाईवे 34 पे आ रहे थे। आने के साथ साथ में देखा जा रहा था कि दोनों में ट्रकों में एक ट्रक में जो है अनाज भरा हुआ था और दूसरे में मोरम भरी हुई थी। दोनों की आपस में जब टकरान हुई तो अचानक वो टक्कर से दोनों ट्रकों आग का गोला बन गए, जिससे काफी नुकसान हुआ है। और देखने को ये भी मिल रहा है कि दोनों ट्रकों के साथ साथ जो आसपास में मोटरसाइकिल खड़ी थी, तो वो साइकिल भी जल गई दो, और एक बगल में एक छोटी सी दुकान थी लकड़ी की, वो भी पूरी तरह से जल गई। और एक ट्रक में दो लोग जिंदा जल गए, यानी कि दो लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वही अगर हम चालकों की बात करें, क्या बताया जा रहा है उनको लेकर? चालकों को लेकर के अगर बात की जाए तो चालक जो है ऑन स्पॉट ही उसमें ट्रक में फंस करके जल करके उनकी मृत्यु हो चुकी है। वही मौके पर क्या पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची है? मामले की जांच पड़ताल की जा रही, क्या कुछ कहा जा रहा है इसको लेकर? हाँ, घटना को लेकर के अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन ने निरंतर जो है सहयोग किया है, और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तीन आ गई थी, जो निरंतर आग बुझाने का प्रयास किया। और मौके पर जो है SP, CO और साथ साथ में जो भी थाना सुमेरपुर के आज पुलिस कार्यकर्ता थे, पुलिस अधीक्षक थे, तो ये सभी लोग आकर के उन्होंने निरंतर जो है भीड़ पे काबू, और क्योंकि मुख्य मार्ग का मामला था तो जाम पर उन्होंने चूंकि पूरा रोड बाधित हो गया था, किसी प्रकार से कोई साधन निकल नहीं पा रहे थे। और मेन बात ये है जूही जी कि वहां पर जो ये घटना हुई वो एक CCTV कैमरे में देखा जा रहा है। सामने एकदम बगल से मतलब 20 मीटर दूरी पर ही एक पेट्रोल पंप था, तो बड़ी एक घटना को बचते हुए देखा गया है। बिल्कुल, जो आग है वो भयंकर लपटे साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें आसपास के माहौल की, कैसा देखा जा रहा है माहौल? क्योंकि ये आग ना सिर्फ दोनों ट्रकों के बीच ही रही, आसपास जो बाइक खड़े थे, दुकान खड़ी थी, सबको अपनी चपेट में ले लिया। जी, क्योंकि जैसे उनकी आपस में टक्कर हुई तो हो सकता है कि इनके पेट्रोल डीजल का टैंक फट गया। टैंक फटने से आग एकदम से पकड़ ली और आग एकदम से आग का गोला बन गई, जिसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन जो जिला प्रशासन है उन्होंने बड़ी गंभीरता से और बड़ी जल्दी उन्होंने किया। तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ गई, आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आने में 10-20 मिनट का समय लगा। समय लगने के साथ साथ में जो है काफी देर हो चुकी थी और ट्रक पूरे जो है जल करके राख हो गए थे। और साथ ही साथ जो भी एक ट्रक से में जो उनके ड्राइवर और कंडक्टर थे वो निकल नहीं पाए, और आग में उनका अग्नि में पूरी तरह से वो जल गए। यानी कि ये पूरी तरह से आग की लपटें आप देख पा रहे टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से जो है काफी भयंकर रूप ले चुकी है। स्वनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये मामला हमीरपुर NH-34 का बताया जा रहा है, जहां दोनों ट्रकों के बीच आग लगी हुई है। बताया जा रहा है इसमें 2 लोग की मौत भी हुई है, और आसपास के दुकान बाइक्स जो लगे थे वहां वो भी चपेट में आए हैं। और फिलहाल जो है मामले की जांच पड़ताल जारी है प्रशासन की ओर से, और ये तस्वीरें आप आग को साफ तौर पर देख पा रहे हैं। बढ़ते आगे, हरदोई में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू के खिलाफ तहरीर दी गई है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के लोगों ने ये तहरीर दी।
दरअसल ब्राह्मणों, मंदिर के पुजारी और सनातन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने से ब्राह्मण महासभा के जो है वो नाराजगी देखने को मिल रही है और इसके लिए ही तहरीर दी गई है। तो एक बार फिर अब पोस्टर को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर ये वार देखने को मिल रहा है और सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू के खिलाफ तहरीर दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुलफाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलफाम, क्या है ये पूरा मामला? एक बार फिर सपा के एक और नेता इसके चर्चाओं में बने हुए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, हरदोई के सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रवक्ता जितेंद्र वर्मा जीतू के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। आपको बता दूं, इन्होंने सोशल मीडिया पर जो है ब्राह्मणों और सनातन के खिलाफ जो है गलत पोस्ट के जिससे कि जितने भी ब्राह्मण हैं और सनातनी लोग हैं वो नाराज हो गए हैं और इनके खिलाफ खुल के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों, मंदिरों के पुजारी सहित सनातन के खिलाफ कई अभद्र टिप्पणी इनके द्वारा की गई थी, जिससे नाराज लोगों ने इनके खिलाफ तहरीर दी है, उनके खिलाफ मुकदमा लिखने की बात की। जी बात करें अगर हम सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जीतू की, तो क्या उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया आई है सामने? क्योंकि अब ब्राह्मण समाज में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और खुलकर लोग विरोध जता रहे हैं। देखिए, अभी तक किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया पूर्व जो जिलाध्यक्ष रहे हैं जितेंद्र वर्मा जीतू, उनकी तरफ से नहीं आई है। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी खामोशी बता रही है कि जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी करी है वो कहीं ना कहीं विरोधाभास झेल रहे हैं और उनके खिलाफ मुकदमा लिखने की तैयारी भी चल रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से ये जानकारी मिल रही है कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासमाज के लोगों ने ये जो है तहरीर दी है, इसके बाद अगर प्रशासन की बात करें, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? क्योंकि ये लोग मांग कर रहे हैं, गलत पोस्ट करने का मामला बताया जा रहा है। हालांकि पोस्ट को देखकर अगर हम शुरुआती दौर से देखें तो हमेशा ही इस तरह के गलत पोस्ट को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन तमाम लोग अलर्ट रहती है कि इस तरह की कोई भी अफवाह ना फैलाई जाए, लोगों में विरोध उत्पन्न ना किया जाए। बावजूद इसके, खासकर हम सपा की बात करें तो एक के बाद एक उनके नेता इस तरह की जो घटनाएं उनमें संलिप्त पाए जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आजकल जिस तरीके से यूपी की राजनीति की सरगर्मी चल रही, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जितने भी नेता हैं, विपक्ष हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरीके की टिप्पणी करते हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो एक्स हो, उस पर कहीं ना कहीं पोस्ट करते हैं। कुल मिला के हरदोई में जो मामला है, इसमें जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के लोग हैं वो बहुत आक्रोशित है और उन्होंने आज कोतवाली शहर में तहरीर दी है और जीतू पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा लिखने की बात कही है। साथ ही पुलिस ने पूरे मामले पे जांच करके विधिवत कार्रवाई करने की बात कही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गुलफाम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर अब समाजवादी पार्टी के नेता विवादों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के लोगों ने उनके खिलाफ तहरीर दी है। मंदिर, ब्राह्मण और मंदिर के पुजारियों को लेकर गलत पोस्ट करने का ये मामला बताया जा रहा है। अभी तक बात करें तो सपा नेता की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है और ऐसे में उनकी चुप्पी पर भी सवाल खड़े होते हैं। पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष व प्रवक्ता जितेंद्र वर्मा जीतू ने एक एक्स पर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने मंदिर के पुजारियों, पूजा करने वाले लोगों और ब्राह्मण समाज के लोगों को व साथ में सनातन धर्म को टारगेट किया। इन लोगों को बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके लिए हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसी संबंधित कोतवाल साहब को हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दी है और उस पर जितेंद्र वर्मा जीतू के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है व मुकदमा लिखने की मांग की है। अगर मुकदमा नहीं लिखा गया तो हम लोग फिर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष व प्रवक्ता जालौन में कालपी तहसील क्षेत्र के ग्राम पिथौरपुर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां देशी शराब के ठेके पर खुलेआम ओवर रेटिंग की जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार आबकारी निरीक्षक के मिले भगत से ओवर रेटिंग का खेल चल रहा है और निर्धारित रेट से अधिक दामों में शराब बेचने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो आबकारी निरीक्षक के मिली भगत से ओवर रेटिंग का खेल चल रहा है और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। तो आपको बताते चले, आबकारी निरीक्षक के इसमें मिली भगत होने की जानकारी सामने आ रही है। तो खुलेआम ओवर रेटिंग का ये मामला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत हमारे सहयोगी हमारे साथ जालौन से जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, क्या है ये पूरा मामला? खुलेआम देशी शराब के ठेके पर खुलेआम ओवर रेटिंग की जो जानकारी है वो मिल रही है, खुलेआम ओवर रेटिंग पर बेचे जा रहे। जी जी
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आबकारी विभाग की लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। जनपद जालौन के अंतर्गत कालपी क्षेत्र में एक गांव है पिथौपुर, हाँ। जहाँ पे कस्टमर दुकान जाते हैं दारू खरीदने के लिए, शराब का क्वार्टर खरीदने के लिए। तो ये क्वार्टर जो 70 रुपए का मिलता है, ये 80 रुपए में दे रहे होते हैं। तो जो गांव के लोग होते हैं, ग्रामीण, उनका वीडियो बना लेते हैं और फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। जैसा कि आप वीडियो में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं। तो ये लापरवाही आबकारी विभाग के जो निरीक्षक हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो वहाँ पे मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये ढीलापन उनका सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। अगर ये बात करें जिस तरीके से ओवर रेटिंग का मामला बताया जा रहा है, कितने दिनों से ये सब चल रहा है? ये गांव वालों से जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये आज से नहीं, जब से ठेका खुला हुआ है। हाँ। और तब से ही यहाँ पर लगातार ओवर रेटिंग हो रही है। और ये ग्रामीण स्तर पर ओवर रेटिंग ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि गांव के लोग इतना ज्यादा संसाधन भी नहीं और अवेयर भी नहीं रहते हैं। तो थोड़ा इस वजह से, और शहरों में ये चीजें कम देखने को मिल रही है। ये गांव स्तर पे दुष्यंत, सवाल ज्यादा ये ओवर कि जब रेटिंग ये के मामले ठेका सामने आ बनाया रहे हैं। गया, शुरू किया गया, तब से ये धंधा चल रहा है, लेकिन पहले इसको लेकर किसी तरह की जो है जानकारी क्यों नहीं दी गई? और साथ ही साथ जिस तरीके से हम देखें, यहाँ आबकारी के जो लोग हैं वही इसमें संलिप्त बताए जा रहे हैं और खुलेआम इसका कारोबार चल रहा है, बावजूद इसका खुलासा पहले क्यों नहीं किया गया? जी, देखिए, ये जब कोई एक व्यक्ति पहल करता है या हिम्मत जुटा लेता है कि अब हमको इसको खत्म करना है, तो ये ऐसा काफी समय से हो रहा था। लेकिन फिर लोगों ने सोचा होगा ऐसा कब तक चलेगा। और अगर देखा जाए 10 रुपए अगर बढ़ के अगर दुकानदार दे रहा है शराब, तो अगर एक मोटा अनुमान लगाया जाए, अगर 500 व्यक्ति भी पीने वाले होंगे तो सीधा 5,000 रुपए एक दिन का हुआ और एक महीने का 1.5 लाख रुपए होता है। तो ये एक मोटी रकम हो जाती है। तो इस पर प्रशासन को बिल्कुल, यानी कि एक तरफ लगाम लगाए जाने की बात जो है वो सामने आती है, दूसरी तरफ जो अधिकारी है वो ही इसमें संलिप्त होते हैं और खुलेआम इसमें छूट देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले, ग्रामीणों ने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है और अब कालपी तहसील क्षेत्र के ग्राम पिथौपुर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां ओवर रेटिंग शराब बेचे जा रहे ओवर रेटिंग पर। और इसमें देखें तो अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया। देशी शराब के ठेके पर खुलेआम ओवर रेटिंग का ये मामला, जिसमें आबकारी निरीक्षक के मिलीभगत होने का भी आरोप लग रहा है। बढ़ते आगे, फिरोजाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां पतंजलि का सामान लेकर जा रही कैंटर गाड़ी में आग लग गई, जिसमें सामान सहित कैंटर जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि सामान लेकर गाजियाबाद से शिकोहाबाद जा रही थी गाड़ी और तभी यह हादसा हुआ। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया और समय रहते ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। तो आपको बताते चले, कैंटर गाड़ी में आग लगी है और फिरोजाबाद का यह मामला बताया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजीव फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या ये पूरा मामला एक बार फिर यहाँ कैंटर में आग लगने की खबर सामने आ रही है? देखिए, ये पतंजलि का सामान लेके टैंकर गाजियाबाद से सुखाबाद जा रहा था और ये रास्ते में एक हाईवे पे एक जगह पड़ती है साथी मोड़, वहाँ पे इसमें अचानक से आग लग गई और आग से ये टैंकर पूरी तरीके से जल के बिल्कुल खाक हो गया। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर इसमें जान बचाई है अपनी। कितने लोग उसमें थे जिन्होंने अपनी जान बचाई? साथ ही साथ अभी के वहां क्या माहौल देखे जा रहे हैं? कितने का सामान जलकर खाक हुआ है? देखिए, उसमें केवल 2 ही लोग थे, ड्राइवर और क्लीनर, केवल 2 ही लोग थे। और ये एकदम सुबह की ये घटना है और सुबह ही ये टैंकर जब साथी मोड़ के पास पहुंचा तो इसमें अचानक से आग लग गई। पतंजलि का इसमें सामान था, लगभग 20 लाख से ज्यादा का सामान जलकर राख हो गया है। क्या आग लगने के कारण का खुलासा हो पाया है अब तक? पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो आग लगी है वो शॉर्ट सर्किट से बताई जा रही है कि नीचे कहीं इसमें ट्रक में नीचे कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसके कारण से ये आग लग गई है इसमें। बिल्कुल, यानी कि अभी तक जो है पूरी तरह से आधिकारिक रूप से जानकारी इसको लेकर सामने नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो आपको बताते चले, जो ड्राइवर हैं और क्लीनर थे वो दोनों ही कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे हैं। हालांकि सामान जलकर राख हो गया है और कीमत की बात करें तो 20 लाख रुपए का सामान जलकर राख हुआ है। बढ़ते हैं आगे। लखीमपुर खीरी में व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 लुटेरों को सदर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिन दहाड़े नेशनल हाईवे पर व्यापारी से लूटे थे 3,90,000 रुपए और इस घटना को 5 लोगों ने अंजाम दिया था, जिसका खुलासा सीओ सदर रमेश कुमार के नेतृत्व में किया गया। वहीं मामले में एक फरार अभियुक्त की तलाश जारी है। व्यापारी के मुंशी पैसा कलेक्शन करने के लिए अपने लखीमपुर मंडी पे आए थे। उन्होंने कुल अलग अलग पैसे एकत्रित करके 3,89,000 लेके मंडी से बस पकड़ने के लिए LRP की तरफ जा रहे थे। वहाँ से उन्हें लखनऊ जाना था। बीच पे ही ओवरब्रिज को जब क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे मारुति वैन पे, जो उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ई रिक्शा पे वो बंदा वहाँ पहुँचा, इन्होंने आगे से उसे रोका और उसके साथ छीना झपटी करके उनसे बैग में जो पैसे रखे हुए थे, रुपए रखे हुए थे, उनसे छीन के भाग गए। व्यापारी के मुंशी पैसा कलेक्शन करने के लिए अपने लखीमपुर मंडी पे आए थे। उन्होंने कुल आगे बांदा में अवैध गांजे की खेती करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 14 किलो गांजा भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को हिरासत में ले लिया। बता दें कि ऑपरेशन ईगल के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो एक बार फिर अवैध गांजे की ये जानकारी सामने आए, जिसको लेकर अवैध खेती करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, क्या है ये पूरा मामला? गांजे की अवैध खेती बताई जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं ये मामला बांदा के कलिंजर थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां मध्य प्रदेश से सटा हुआ कलिंजर थाना क्षेत्र करनौ गंवा एक गांव पड़ता है जी। वहां मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही की है और मिशन ईगल के तहत पुलिस को बड़ी सफलता इस कार्यवाही में मिली है। जानकारी के मुताबिक जो है पुलिस को ये जानकारी मिल गई थी कि एक व्यक्ति है वो कि हरे गांजे की खेती कर रहा है, जिस पर मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान में घर के अंदर बाड़े से उसके 14 किलोग्राम हरा गांजा बरामद किया है और आरोपी युवक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। जी बिल्कुल, 4 लोग जो है हिरासत में लिए गए। वहीं बताया जा रहा है कि अभी भी तलाश जारी है। क्या बताया गया है पुलिस की ओर से? क्या कुछ कह रहे हैं? कब तक उसे हिरासत में लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, जैसा कि पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के द्वारा अपराधियों की धरपकड़ अभियान को लेकर के निरंतर प्रयास किया जा रहा है और कई टीमें भी गठित की गई थी कि मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई जाए। जिनको गिरफ्तार करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए बांदा पुलिस अधीक्षक ने टीमें गठित की थी। उसका परिणाम है कि कलिंजर थाना पुलिस के द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल अभी इससे पहले भी जो है काफी मात्रा में गांजा पुलिस ने बरामद किया था, जो कि एडीजी प्रयागराज जोन के निर्देश पर जो है संयुक्त कार्रवाई की गई थी। फिलहाल ये कलिंजर पुलिस की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सफलता है, जो कि एक आरोपी था और घर के बाड़े के अंदर हरे सूखे की गांजे की खेती कर रहा था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार करके जो है उसे जेल भेजा गया है और पूछताछ के उपरांत में जो भी एलिमेंट्स पुलिस के सामने आए हैं उन तथ्यों पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है कि इस धंधे पे कौन कौन लोग शामिल हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साकेत तमाम जानकारी के लिए। तो यानी कि अवैध गांजे की खेती का ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें अब पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, सक्रिय दिखाई दे रही है और इसी के तहत ऑपरेशन ईगल के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है और दबिश देकर आरोपियों को हिरासत में लिया। हालांकि अभी भी एक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट चुकी है। वहीं जो पकड़े गए आरोपी है उनसे पूछताछ जारी है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार के साथ।